34वां अध्ययन लेशा के नाम से था। लेशा किसको कहते हैं? हमारे जो भाव होते हैं वो हमारी लेशा का निर्माण करते हैं। जैसी हमारी विचारधारा है, जैसे महापुरुषों के पीछे आप चित्र में देखते हैं कि उनके पीछे एक गोल आकार का आभा मंडल बना होता है। वो आभा मंडल कौन से रंग का है, तो वैसा ही विचारों के अनुसार ही आभा मंडल बनता है। जैसे कृष्ण लेशा वाले जीव का जो आभा मंडल काले रंग का होगा, जिसके विचार अच्छे हैं, धर्ममयी हैं, उनका आभा मंडल अच्छा होगा। यानी ये विचारों पर डिपेंड करता है। वर्ण के अनुसार यहाँ पर 6 लेशाओं का परमात्मा ने वर्णन दिया है। लेशा 6 हैं: कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा। उसे एक रूपक के माध्यम से समझाया है। 6 विचारधारा वाले जीव होते हैं। अब हम कौन सी कैटेगरी में हैं, ये तो हमें स्वयं को पता होगा कि हमारे भीतर में कौन सी लेशा है। जैसे एक रूपक के माध्यम से परमात्मा ने समझाया है कि 6 लोग जंगल में गए, घूम रहे हैं, उनको बहुत तेज भूख लगी तो वहां पर एक पेड़ नजर आया। पेड़ फलों से लदा हुआ है। तो एक ने क्या किया, कुल्हाड़ा उठाया और पेड़ की जड़ को काटने लगा और कहने लगा कि पेड़ को गिरा देते हैं, बहुत भूख लगी है तो सब फल खा लेंगे। दूसरा कहता है कि पेड़ को गिराने की क्या जरूरत है, उन शाखाओं को काट देते हैं, जिस पर शाखाओं को काट देते हैं, सारी शाखाएं कट जाएंगी, सारे फल आ जाएंगे। तीसरा कहता नहीं, शाखा काटने की क्या जरूरत है, जिस टहनी पर फल लगे हैं वो टहनी काट देते हैं। और चौथा कहता है कि टहनी नहीं काटनी, सारे फल तोड़ लेते हैं। पांचवा कहता कि सारे फल क्यों तोड़ने, इस पर तो कच्चे भी लगे हैं और पक्के भी लगे हैं। जब कच्चे तो व्यर्थ हो जाएंगे, वो खाने के काम नहीं आएंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि पके पके सारे फल तोड़ लेते हैं। ये कौन कह रहा है? 5वां मित्र कह रहा है। और छठे ने कहा, अरे क्या करना है, जो नीचे पके हुए फल गिरे हैं ना, उसी को खा लेते हैं। ये भावनाएं हैं 6 प्रकार की, 6 विचारधाराएं हैं। एक जड़मूल से ही खत्म करना चाहता है, कोई औचित्य नहीं है, केवल हिंसक भाव है। और दूसरा शाखाएं तोड़ने से उसके भाव भी कलुषित हैं, उसके भी हिंसक भाव हैं। सबसे श्रेष्ठ कौन लगा आपको? कौन सा? जो नीचे गिरे। अब हमको चेक करना है कि क्या हमारी विचारधारा ये शुक्ल लेशा वाला जीव है, जो किसी को भी कष्ट, जिसके पास किंचित मात्र भी हिंसा नहीं है। तो इस अध्ययन में परमात्मा ने कहते हैं कि जो हमारी लेशा है ना, जो हमारे विचार हैं, वो बदल सकते हैं। लेशा हम चेंज कर सकते हैं। कभी कभार आपने बचपन में किसी को देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत क्रोधी था, बड़े होकर शांत होने लगा, यानी उसकी लेशा बदल गई। कोई ऐसा था कि बचपन में बहुत करुणा वाले भावों का था और बड़े होकर एकदम क्रूर हो गया, उसकी लेशा परिवर्तन हो गई। लेशा का परिवर्तन संग से भी होता है, स्थान से भी होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के लिए जो जागरूक हो जाता है, उसकी लेशा में परिवर्तन हो जाता है। और किसी की लेशा, अगर किसी की बहुत ऐसी लेशा है, तो इसमें जो गाथाएं हैं पद्म लेशा की, शुक्ल लेशा की, अगर उन गाथाओं की आराधना कोई करता है, अगर उसका शरीर बहुत कठोर मिला है, किसी को बहुत खुरदरा मिला है, वो लेशा के प्रभाव से के कारण मिला है, तो इन गाथाओं की आराधना से उसके भीतर में इतना ज्यादा प्रभाव है इस आगम की गाथाओं का, उसकी लेशा में परिवर्तन, या इस अध्ययन की आराधना करनी शुरू कर दो तो अपने आप ही लेशा में परिवर्तन
आना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं वर्ण के नाम से लेशाओं के रंग हैं, जैसे काला रंग, जितने पदार्थ काले रंग के हैं, जिनके विचार काले हैं। विचार कैसे हैं? भावना जिनकी काली है, तो उसकी लेशा का रंग भी कौन सा है? काले रंग का है। विश्व में जितने नीले रंग के पदार्थ हैं, उन सब का समावेश नीलिमा यानी नीले रंग के विचारों, नील लेशा के परिणाम से नीले रंग के पदार्थ हैं। लाल और काले रंग के मिश्रण से जो रंग बनता है, लाल और काले रंग को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बन जाएगा? कॉपर कलर। कॉपर कलर मिल जाएगा, तांबे के जैसा रंग। ये कपोत लेशा का रंग है। तो जहां पर तांबे के जैसा रंग है वो कपोत लेशा है। जितने भी लाल रंग के पदार्थ हैं, सबकी लालिमा एक समान नहीं होती। लाल रंग में भी भिन्नता है। कोई लाल रंग, कोई हल्का लाल रंग है, कोई सूर्य के जैसे उदय हुए सूर्य के जैसा लाल रंग है। तो लाल रंग है जहां पर, वहां तेजो लेशा है। पीले रंग के जितने भी पदार्थ हैं वो पद्म लेशा में हैं। श्वेत रंग के जितने पदार्थ हैं वो शुक्ल लेशा का प्रभाव उनसे मिलता है। जैसे कोई अफीम की तरह कड़वा है, कड़वे तुम्बे की तरह कड़वा पदार्थ। सारे पदार्थ एक समान रस वाले नहीं होते, सब में भिन्नता है। तो जो कुछ ज्यादा कड़वा है वो कृष्ण लेशा वाला पदार्थ है। एकदम उस लेशा का जो रस है कड़वा है। कभी कभी एकदम बहुत कड़वा खीरा आपके मुंह में आ जाए तो कैसा लगता है ना। तो वो ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलने में भी कृष्ण लेशा का पता चलता है। बोलने में बड़े खुरदरे होते हैं, बड़े कड़वे होते हैं। एकदम कहते हैं ना, उसके शब्दों को सुनकर मेरा दिल कड़वाहट से भर गया। शब्द भी क्या है? कृष्ण लेशा वाले जीव के। उसके शब्दों को सुनकर मेरा अंतर हृदय कड़वाहट से भर गया। यानी कृष्ण लेशा के शब्द सुनकर मिर्च सौंठ जैसा तीखापन जहां पर है वो नील लेशा है। थोड़ा सा तीखापन कैसा हो गया? मिर्च और सौंठ जैसा। कच्चा आम खट्टा कसेला, ये कपोत लेशा। पक्के आम जैसा खट्टा भी और मीठा भी, ये तेजो लेशा। कभी कभी जो पका हुआ आम खट्टा भी हो जाता है और मीठा भी हो जाता है, ये तेजो लेशा है। पके मधुर फल, मधुर रस, ये पद्म लेशा। और शुक्ल लेशा कैसा है? खजूर, दाख, खांड के जैसा रस होता है उसका, इतना मीठापन। और उसकी गंध कैसी होती है? जो लेशाएं हैं इनकी गंध भी, लेशाओं के सब कुछ होते हैं। वर्ण होता है, रस होता है, गंध होता है और स्पर्श होता है उनका। ये तो आपने पहले सुना था कि वर्ण सुन लिया। अब उसका क्या था? ये गंध, रस पता चला कि रस कैसा है। और स्पर्श, गंध कैसी होती है? जैसे गाय, कुत्ता, सर्प जब मर जाते हैं ना और उनके क्लेवर सड़ जाते हैं, जो उनसे दुर्गंध आती है, कृष्ण लेशा वाले जीव से ऐसी दुर्गंध आती है। ये तीनों लेशाओं की दुर्गंध है। इससे थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपोत लेशा, इन तीनों से दुर्गंध आती है। सुगंध कैसी? तीनों लेशाओं के पास पद्म सुवास, जैसे पद्म की सुगंध होती है, पद्म का जो कमल फूल होता है ना, उसकी जो सुगंध आती है। तो जिसके अंदर ये तीन लेशाएं हैं, प्रशस्त लेशा है ये, तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा, ये उनसे सुगंध आती है। और स्पर्श कैसा होता है? जिसकी कृष्ण लेशा होती है, जैसे आरा, आरे को छू लो। जैसे गाय की जीभ होती है, गाय की जीभ पे कभी हाथ लगाया? बहुत तीखी होती है एकदम। गाय की जीभ, बिच्छू बुटी देखी आपने? नहीं, एक बिच्छू बुटी होती है, उसका स्पर्श हो जाए ना तो एकदम शरीर में ऐसी जलन होने लगती है जैसे बिच्छू ने काट लिया हो, और इतने बड़े बड़े दफ्फड़ उससे पड़ जाते। बिच्छू बुटी एक पौधा होता है, तो उसका स्पर्श जैसे होता है पत्ते का, उस पत्ते का स्पर्श उससे भी अधिक अप्रशस्त
तीखे स्पर्श वाले होते हैं। जो नागश्री के एक जीव ने वो क्या किया था, कड़वा तुम्बा बहराया था ना, फिर अगले जन्म में जो उसका स्पर्श मिला था ना, वो आरे की तरह तीखा था। उसको जो शरीर मिला था वो इतना, क्योंकि इतनी कृष्ण लेशा के प्रभाव से उसको ऐसा शरीर मिला था कि उसको कोई भी छू लेता था तो ऐसे लगता था कि जैसे किसी तीखे कांटों को छू लिया, कोई उसको छूता भी नहीं था। तो ऐसे ही जो अप्रशस्त लेशा है, यानी जो 3 लेशा हैं, ये अप्रशस्त लेशा, इनका स्पर्श बहुत तीखा है, एकदम वेदना देने वाला है। और जो प्रशस्त लेशा हैं, उनका जैसे कोमल कोमल पत्ते होते हैं, कोमल कोमल फूल होते हैं, जब फूल एकदम खिलने लगता है वो इतना कोमल होता है। तो सुकोमल पदार्थों का स्पर्श, ये 3 लेशा कौन सी, तेजो, पदम और शुक्ल लेशा, इनके परिणाम, लेशा के प्रभाव से जीव में परिणाम भी पैदा होते हैं। कृष्ण लेशा वाला जो जीव होता है वो उसकी आश्रमों में पाप में प्रवृत्ति रहती है। वो 3 गुप्तियों से अगुप्त होता है। जिसके भीतर कृष्ण लेशा के विचार हैं, वो जीव हमेशा 5 आश्रमों में ही पड़ा रहता है। 6 काया की विराधना करने वाला होता है, उसमें संलग्न रहता है, महाआरंभी महाप्रिग्रही होता है और गुण दोष का विचार किए बिना सबकी हिंसा करता रहता है। कठोर क्रूर स्वभाव वाला, इंद्रियों का दास, मन का दास, सभी पापों का आचरण करने वाला कृष्ण लेशी जीव होता है। नील लेशा वाले जीव के अंदर ईर्ष्या होती है, कदाग्रह का जन्म होता है, सम्यक ज्ञान और तप से वो शून्य रहता है। ना उसके जीवन में तप होता है और ना ही मतलब सम्यक ज्ञान होता है। वो मायावी होता है, बेशरम होता, निर्लज्ज होता है, उसको शर्म नहीं आती कोई भी पाप करते हुए। आसक्त होता है, द्वेष से भरा रहता है, षट रस लोलुप होता है, जितने अवगुण हैं सबसे भरा रहता है और उसके जीवन में गुणों की बहुत कमी रहती है। हर समय किसी की हानि ही करता रहता है। तुच्छ प्रकृति का होता है, साहस तो होता है उसमें, लेकिन उसकी प्रकृति बहुत तुच्छ होती है। अब तीसरी है कपोत लेशा। ये जो जीव होता है वक्र स्वभाव का, टेढ़ा होता है, कपटी होता है, छल करने वाला। उसका बोलने का, आचरण और करने का दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञान नहीं होता और उसकी ज्ञान में, क्रिया में सरलता नहीं होती। हर समय कपट पूर्ण व्यवहार करता है, अपने दोषों को छिपा कर रखता है, दूसरे के दोषों को प्रकट करता रहता है। नास्तिक विचारों वाला होता है, अनार्य प्रवृत्ति में हमेशा लीन रहता है, यानी धर्म नहीं करता और कठोर भाषा बोलने वाला होता है, दूसरों की उन्नति से जलन करने वाला होता है। तेजोलेशा वाला जीव कैसा है, विनम्र है, विनीत है, उसमें चंचलता नहीं है, शठता नहीं है, वक्रता नहीं है, उसके अंदर छल नहीं है, इंद्रियों का विजेता है, समाधि उपधान तप करने वाला है, धार्मिक व मुक्ति की गवेषणा, धर्म की और मुक्ति की गवेषणा करने वाला है, अशुभ प्रवृत्तियों से हमेशा दूर रहता है। और शुक्ल लेशा वाला जीव, जो पदम लेशा वाला जीव कैसा होता है, ये तो तेजो लेशा वाला जीव था। पदम लेशा वाला जिसके पास ना काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ अहंकार कुछ भी नहीं है, सारी अशुभ वृत्तियों से विरक्त हो चुका है, जितेंद्रिय है, सौम्य है, मृदुभाषी है। और शुक्ल लेशा जिसकी है, आर्त और रौद्र ध्यान का संपूर्ण जिसने त्याग कर दिया है, शुक्ल लेशा में रमण है, 5 समिति 3 गुप्ती की आराधना कर रहा है, प्रशांत शांत चित्त वाला है, एकदम उपशांत वीतराग परमात्मा क्या होते हैं, शुक्ल लेशा से, यानी वो वीतरागी होता है, सौम्य आकृति वाला होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि भले ही किसी के अंदर अभी सराग है, लेकिन शुक्ल लेशा आ गई है तो शुक्ल लेशी वो हो सकता है।
तो ऐसे परमात्मा ने ये लेशा का, और कहते हैं जिसकी लेशा शुक्लता की ओर, धर्म ध्यान की ओर बढ़नी चली जाती है ना, उसका आप हाथ भी अपने सिर पे रखवा लेते हो ना, परम शांति मिलती। कभी कभार गुरुजनों के पास आकर कहते हैं ना, हमारा सब सिर पे हाथ रख दो, शांति मिल जाएगी। इसका मतलब वहां कौन सी लेशा है? वो लेशा, उस लेशा का प्रभाव। आजकल एक थेरेपी चली है, टच थेरेपी। जिसके सद विचार हैं, जिसके अंदर सद भावनाएं हैं, वो आपको स्पर्श करता है तो टच थेरेपी से इलाज होते हैं। यानी उसके अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं, क्योंकि वहां पर जो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है और सामने वाले के पास अगर नकारात्मक ऊर्जा है, कृष्ण लेशा है। कितनी बार किसी जीव का बहुत सिर में दर्द हो रहा है किसी के, और कोई गुरु महापुरुष या घर में बड़ी बुजुर्ग माता जी जो बहुत धर्म ध्यान करते हैं, बहुत तप करते हैं, उनका सिर पे हाथ रखवाते हैं तो क्या हो जाता है? सिर दर्द दूर हो जाता है। ये लेशा का प्रभाव होता है। शुक्ल लेशी जीव, कोई भी अच्छी लेशा वाला जीव जब तुम्हारे पास बैठता है तो तुम्हारे मन को सुकून और शांति मिलती है, और मन करता है कि उसके पास हम बैठे रहें, चाहे वो गृहस्थ के कपड़ों में ही क्यों ना हो। किसी किसी के पास बैठकर परम शांति मिलती है। तो ये लेशा का ही प्रभाव है। 35वां अध्ययन है, अनगार मार्ग गति के नाम से है। असंगता वितरागता का प्रथम चरण है। परमात्मा कहते हैं अनगार को कैसा होना चाहिए? असंग होना चाहिए। असंग कैसे? जो चीजें तुम्हारे संयम को प्रभावित करती हैं, संसार की चीजें, उनसे असंग बनाकर रखना चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जैसे एक अनगार धर्म है और एक आगार धर्म है। अनगार धर्म क्या है? अनगार यहाँ मार्ग गति का नाम दिया है कि अनगार को ऐसे मार्ग पर चलना चाहिए कि जहां पर वो अपनी गति तक, उसकी गति, अनगार की गति। जो कोई साधु बनता है तो क्या लक्ष्य होता है? कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे अपने कर्म क्षय करने हैं, अपना संसार घटाना है। तो संसार घटाने के लिए उन सारे मार्ग को छोड़ना पड़ेगा जो मार्ग तुम्हें लिप्त करता है, यानी असंग होना पड़ेगा। कमल की तरह घर छोड़ने से कोई अनगार नहीं होता। जब तक उसने घर का संग अपने भीतर में बनाया हुआ है, तब तक वो अनगार होकर भी अनगार नहीं है। जब वो भीतर से असंग हो गया, छोड़ दिया सब, उससे अलग हो गया, ठीक है किसी का समाधान करना है, समाधान करो, लेकिन असंग बन करके। आगार धर्म जो है वो आप लोगों का है। घर में रहते हुए सब कार्य भी करने हैं, सब चीज़ों का ध्यान भी रखना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में रहकर भी असंग हो जाया करते हैं। तो जहाँ पर परमात्मा ने यही कहा है कि वही अनगार वितराग बन सकता है कि जो असंग हो गया है आसक्ति की सारी चीजों से, इंद्रियों की आसक्ति के जो विषय हैं उनसे असंग हो गया है। मन की आसक्ति जहाँ जा रही है, उस आसक्ति से जो असंग हो गया है तो वो अनगार है। और 36वां अध्ययन जीवा जीव विभक्ति के नाम से है। इसमें सारा सार परमात्मा ने उड़ेल दिया है। यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? विनय भावों से। विनय से आगम की पहला अध्ययन कौन सा है? विनय। विनय से फिर परिचय को सहा, विनय भाव आया तो ताकत आ गई। विनय भाव आपको शक्ति देता है, और करते करते ये यात्रा आगे बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुंच गई? जहां हम जीव और अजीव का भेद करें। परमात्मा ने क्या सीक्वेंस बनाया है इस 36 अध्ययन का, क्या वाणी का दान दिया है कि पहला अध्ययन विनय से प्रारंभ होकर सभी कड़ी बदते गए, और अंतिम में ये समझना है जीव को कि जीव अलग है और अजीव, यानी इस देह के भीतर रहते हुए जीव की अनुभूति, और ये देह क्या है? ये अजीव है। इसको अलग करने का, इससे अलग होने का प्रयोग सीखना ही जीवा जीव विभक्ति की आराधना है। जीव को अजीव से पृथक करने वाला संपूर्ण ज्ञान, जिसमें दूध का दूध रह जाए और पानी का पानी रह जाए, ये परमात्मा ने हमें दिया है। एक बात ध्यान से सुनो,
उत्तराध्ययन आगम केवल जैन का आगम नहीं है, ये मानव मात्र का आगम है, प्राणी मात्र का, ये संपूर्ण विश्व का। क्योंकि जो तीर्थंकर परमात्मा का ज्ञान और उनकी आराधना और उनकी भावना क्या होती है, शासन रसिक करूं सकल विश्व, ये तीर्थंकर की आराधना होती है। सारे विश्व को सत्य ज्ञान देना, आत्मा का बोध देना। तो ये उत्तराध्ययन आगम केवल हम कहें ये जैन का है तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ परमात्मा ने एक ऐसा दर्शन कराया है कि इस मोक्ष के मार्ग पर पूरा विश्व जाने की भावना रख सकता है। परमात्मा पद पाने के लिए सभी के लिए मार्ग है। वो मार्ग है कषायों से मुक्ति ही मोक्ष को दिलाती है। इस अध्ययन की अद्भुत घोषणा है क्या, स्त्री पुरुष नपुंसक सभी सिद्ध हो सकते हैं। गृहस्थ लिंग सिद्धा, परलिंग सिद्धा, अन्य लिंग सिद्धा। कितने सिद्ध कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के सिद्ध हैं? प्रतिक्रमण करते हो? पता नहीं? प्रतिक्रमण में जब आप सिद्ध परमात्मा की वंदना करते हैं, 14 प्रकार 15 भेदे अनंत सिद्ध हुए। कितने सिद्ध, कितनी तरह से? 15 प्रकार से सिद्ध होते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी, साधु बन के, एक लिंग, परलिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, इतना बड़ा कोई भी सन्यासी, किसी भी आमना का सन्यासी है वो सिद्ध हो सकता है। कोई भी गृहस्थी है, वो गृहस्थ में किसी भी कुल जाति से है, वो सिद्ध। इतना अद्भुत परमात्मा का ज्ञान, वारी वारी जाऊं मैं तो वारी वारी जाऊं। इतना अद्भुत ज्ञान, कहीं कोई संकीर्णता, कहीं कोई हठवाद नहीं, कहीं कोई कट्टरवाद नहीं, एकदम समरस धारा बह रही है सबके लिए। और वो मोक्ष में जा सकता है, पर एक कंडीशन है, जो परमात्मा के सिद्धांतों का आचरण करता है। जो परमात्मा के सिद्धांतों को आचरण में लेकर आता है वो सिद्ध होता है। उत्तराध्ययन वो पावन ग्रंथ है जहाँ जीवन के सारे उत्तर मिल जाते हैं। सभी संप्रदायों से मुक्त केवल धर्म का मार्ग देने वाला उत्तराध्ययन आगम है। जितने समय से हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा के मंगल, तीर्थंकर नाम कर्म के तरंगों को हम प्राप्त कर रहे हैं। जितनी देर आगम की आराधना कर रहे हैं, तीर्थंकर नाम कर्म के पुद्गल चारों ओर विद्यमान है। और कब तक रहेंगे? इस पंचम काल में भी वो तीर्थंकर तरंगे, और जब तक साधु साध्वी छठे आरे में, वो पंचम काल के एंड तक। अभी मैंने आपको बताया था कि एक साधु रहेगा, एक साध्वी रहेगी, एक श्रावक रहेगा, एक श्राविका रहेगी। तो ये तीर्थंकर नाम कर्म के पुद्गल तरंगे आप लेने की विधि सीखो। कैसे हमें तीर्थंकर नाम कर्म की ये तरंगे हमारे भीतर आएंगी, यही सिखाया जा रहा था इतने समय से, इस चातुर्मास में भी और इस आराधना में। यानी जो जो आराधना कर रहे थे, आपको चाहे पता चले चाहे ना पता चले, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म की तरंगे आपके भीतर जा रही है। मैं उन तरंगों का प्रभाव बताती हूँ कि मुझे बहुत शाटिका पेन थी दोनों पाँव में, और अब मैं कितने कितने घंटे बैठती हूँ। यहाँ तो जो बैठ रही हूँ वो, ऊपर जाकर भी जो आराधना, ये सब तीर्थंकर परमात्मा की उस अतिशय का, जब हम श्रद्धा भक्ति से और अंदर से ऐसे महसूस होता है कि परमात्मा का समोशरण है, उसमें बैठे, एक पल भी मिस ना हो। ये पल, एक एक पल बीतता हुआ हम परमात्मा से दूर ना हो, उन शासन से दूर ना हो। महावीर कौन है? कौन है महावीर जिनका समोशरण में ये देशना हम सुन रहे हैं?
हमारे परमात्मा हमारी आत्मा के पिता, मानव मात्र की आत्मा के पिता हैं वो। अब तो जैन एक समुदाय बनके उस घेरे में बांध दिया, लेकिन जो महावीर का दर्शन को अनुभव करेगा, महावीर उसी के हैं, सबके हैं मेरे परमात्मा, सबके हैं महावीर। तो अनंत नमन करो अहोभाव से अपने परमात्मा को। प्रभु चाहते तो और तीर्थंकरों की तरह वो भी मौन होकर सिद्धि को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन परमात्मा मौन नहीं हुए। उनकी इस मैत्री और करुणा को देखकर ये आंखें सजल हो जाती हैं और रोम रोम में स्पंदन होने लगता है। प्रभु आपकी अनंत करुणा, इतनी करुणा, इतनी करुणा, माँ के गर्भ से ही करुणा बरसानी शुरू कर दी और अपने अंतिम समय तक इतनी करुणा बरसाते रहे परमात्मा। कृतज्ञता आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान के लिए, उन समस्त आचार्यों के लिए जिन्होंने ये आगम साहित्य, ये पुरुषार्थ की दौलत हमें प्रदान की। गुरनी मैया से मैं जब से साध्वी बनी हूँ अक्सर एक बात सुनती आई हूँ कि जैसे किसी को सांप काट लेता है तो एक मंत्रवादी को बुलवाया जाता है और वो मंत्र पढ़ता है और सांप का जहर उतर जाता है। जिसका जहर उतरता है उसको पता नहीं चलता मंत्र क्या पढ़ा जा रहा है, उसको मंत्र समझ भी नहीं आता। ये आगम भी वही मंत्र है। जन्मों जन्मों से जिस पाप के सांप ने हमें काटा हुआ है ना, ये पाप जमा होकर बैठा है अंदर। जब जब ये मंत्र अंदर जा रहे थे और पाप का जहर, कर्म का जहर बाहर निकल रहा था, निकलता रहेगा। अगर आप इस पुरुषार्थ को आगे तक चालू करके रखेंगे तो वो जहर निकलता ही रहेगा। चाहे वो मंत्र आपको समझ नहीं आए, पर फिर भी मैं अपनी छोटी तुच्छ बुद्धि से इन आगमों के अक्षरों की कुछ उसका मर्म या जिसको हम व्याख्या कहते हैं वो बताने की मैंने कोशिश की है। मेरे अंदर शक्ति नहीं है, ये तो इतना अद्भुत सागर है, पर उसकी एक बूंद लेने की मैंने कोशिश जरूर की है और आप तक पहुंचाने के लिए गुरनी जी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा की है कि मैं इस वाणी के माध्यम से आपके पास उस बूंद को पहुंचा सकूं। इस अथाह सागर की एक बूंद भी मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो सकता है। आज सबसे बड़ा अनुमोदन और वंदन करने जा रही हूं मैं श्रमण संघ के उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब। उनकी अद्भुत प्रज्ञा ने, उनकी अद्भुत बुद्धि ने, उनके अद्भुत अहोभाव ने, परमात्मा के प्रति जो उनका प्रेम है वो बहुत अद्भुत है। उन्होंने इस पंचम काल में वो करके दिखाया है जिसको कहते हैं इम्पॉसिबल। आज मानव के हाथ में उन्होंने उत्तराध्ययन आगम थमा दिया। उन्होंने अपने प्रज्ञा पुरुषार्थ से जिनेश्वरी प्रायण एक ग्रुप बना दिया। जिनेश्वरी यानी 4 घंटे में, 3.5 घंटे में वो ग्रुप जाता है। जहां किसी के पास कोई उत्सव है, 3.5 घंटे में, 4 घंटे में पूरे उत्तराध्ययन आगम की आराधना उनके उस उत्सव में करके आता है। कितने घंटे में? 3.5 या 4 घंटे में। हमारे पंजाब में भी पहले साधु साध्वी दिवाली के दिन 3 घंटे में उत्तराध्ययन आगम की मूल गाथाओं की आराधना करते थे। और आपको तो इसका महत्व पता नहीं चल रहा है। हमने कुछ साल जब उधर विचरण किया ना, जो गर्भवती बहन होती है महाराज साहब के मुखारविंद से आके 3-4 घंटे की आराधना में पूरा उत्तराध्ययन जरूर सुनती है। नंदी जी सूत्र पंजाब में पहले ये जीवंत था ये, लेकिन अभी लोग इतना भौतिकवादी में, जागने वाले तो अभी भी जागे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहनें पूरी दिन
आराधना करती हैं। उत्तराधीन होशियारपुर ऐसा एक क्षेत्र है कि जहाँ पर ऐसी श्राविकाएं हैं कि उत्तराधीन आगम किए बिना उनकी मौन पोषद होती है और तेला होता है, और उसमें उत्तराधीन आगम के ऐसे श्रावक श्राविकाएं वहाँ पर विद्यमान हैं। आज भी हमारी स्नेह बहन जो हर एक अमावस पक्षी को पोषद करती हैं और दिवाली के 3 दिनों में उत्तराधीन आगम की आराधना को पूर्ण करती हैं। पंजाब सिरमौर है आराधना में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो जागते नहीं हैं उनको जागने की जरूरत है। तो उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने परमात्मा का एक बहुत अद्भुत रूप जो आज का मानव उसको अपने अंदर लेकर जा सकता है, उन्होंने इस उत्तराधीन आगम को स्वाध्याय नहीं आराधना बना दिया। आराधना, तुम परमात्मा की आराधना करो, ये आगम है। और उनकी सचमुच में एक एक बात बड़े रोम रोम को स्पंदित करती है। ऐसे उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को मैं नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। मानव मात्र पर उन्होंने बड़ा उपकार किया है, बड़ा कल्याण किया है। परमात्मा के शासन से जोड़ने वाला वो संत, आचार्य भगवान का शिष्य, वो अद्भुत है। उनकी इस अद्भुत पुरुषार्थ को कोटि कोटि वंदन नमन श्रद्धा से उनका ये पुरुषार्थ और आत्म बल निरंतर मानव मात्र को इसी तरह से आगे बढ़ाता रहेगा। 36वें अध्ययन की देशना सारे संसार के कर्म से, पदार्थ से, जड़ से, रिश्तों से मुक्त कराने वाली है। सिर्फ 36वां अध्ययन क्या? जड़ से, पदार्थ से, कर्म से, रिश्तों से और संसार से मुक्त कराने वाली है। गर्व है जिस शासन पर कि जो कहता है कि किसी परंपरा को मत मानो, बस जीव अजीब से भेद कर लो, सारी परंपराएं समझ आ जाएंगी। किसी परंपरा को मत मानो, जीव और अजीव का भेद कर लो, सारा विज्ञान समझ आ जाएगा। जब तक हम जागेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अंधेरे में गए तो प्रकाश की आवश्यकता है, और प्रकाश में सब अंधेरा छूट ही जाता है। अगर जिसने ये जान लिया कि प्रकाश प्रभु भक्ति है, प्रकाश उत्तराधीन आगम है, इसका प्रकाश तीनों लोकों में को प्रकाशित करता है। जीव और अजीव को परमात्मा ने इस अध्ययन में बड़े विस्तार से बताया है, ताकि हम जड़ को जाने और उससे अलग हो जाएं। जब तक हम रूट को नहीं जानेंगे तब तक हम आगे कार्य नहीं कर सकते। प्रयोग करना है। परमात्मा ने अजीव के 2 भेद किए हैं, रूपी और अरूपी। थोड़ा सा मैं बस 2-4 मिनट का आपको बता रही हूँ कि रूपी और अरूपी ये जीव के 2 भेद हैं, अरूपी के 10 भेद हैं, जिसमें धर्मास्ति काया जिसको हम आधुनिक युग में स्पेस कहते हैं। स्पेस, धर्मास्ति काया किसको कहते हैं? जहां हमें रहने का स्थान स्पेस मिल रहा है, ये स्पेस को गति देता है। अधर्मास्ति काया ठहरने के लिए सहायक होता है। जैसे कड़ी धूप में हम चल रहे हैं, छाया देखी और वहां पर हम ठहर गए। आकास्ति काया अवकाश देती है। काल द्रव है जो समय को कहते हैं। पुद्गल के भेद परमात्मा ने किए हैं, जिसमें संसारी और मुक्त। लिंग की दृष्टि से अनेक सिद्ध हुए हैं, नपुंसक लिंग आदि तक 108 सिद्ध हुए एक समय में। वेश की दृष्टि से गृहस्थ वेश में भी कितने सिद्ध हुए हैं। अवगाहना उत्कृष्ट जघन्य अवगाहना वाले 108 सिद्ध हुए हैं। और क्षेत्र की अपेक्षा से संसारस्थ जीवों का वर्गीकरण किया है। पृथ्वी काया, अप काया, ये 2 हैं, सुकोमल भी हैं और कठोर भी हैं। अप काया के भी अनेक भेद किए हैं। वनस्पति काया के 3 भेद किए हैं, प्रत्येक साधारण और निगोद। धरती के अंदर सभी साधारण में आ जाते हैं। लता, वृक्ष, बेल, दूब, दाम, फल, फूल, पत्ते से युक्त प्रत्येक वायु काया के, अग्नि काया के, नारकी, त्रियंच, नवचर, मनुष्य देव, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष देव, विमानिक देव। यह अध्ययन इतना विस्तार में है, कैसे इसका हम ये हल्का सा एक रूप हम देख रहे हैं। साध्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा कहते हैं साधना चाहिए। अहिंसा और सत्य में से ही साधना प्रारंभ होती है।
सुलभ बोधि और दुर्लभ बोधि के बारे में इस अध्ययन में प्रभु ने बताया है कि जो सुलभ बोधि कौन है और दुर्लभ बोधि कौन है। सुलभ बोधि वो है जो सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र तीनों को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण हो जाता है, जिसे ये प्राप्त हो गए, वो सुलभ बोधि है। जिसके लिए बोधि लाभ दुर्लभ है, वो दुर्लभ बोधि है। जो मिथ्या दर्शन में रहता है, निदान में से ग्रस्त है। इसमें परमात्मा ने एक गाथा में कहा है, परित संसारी जिन वर्ण अनुरक्ता, जो जिन वचनों में अनुरक्त है वो परित संसारी है, और जो जिन वचनों से विपरीत आचरण करता है वो अनंत संसारी है, उसके अनंत संसार है। और इस जीवाजीव विभक्ति 36वें अध्ययन में सलेखना की भी बात कही है कि ये आराधना कैसे करें, सलेखना कैसे करनी चाहिए। ये साधना 12 वर्ष की होती है। अभी सेठ भगवान श्री प्रकाश चंद जी महाराज साहब, जिनकी 9 वर्ष कुछ महीने से सलेखना साधना चल रही थी, उसमें द्रव्यों का त्याग होता है, विज्ञ का त्याग होता है, सीमित परिमित कैसे भोजन लेना होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि वैसे तो ये 12 वर्ष की है सलेखना, 12 वर्ष में पूर्ण होती है, लेकिन 12 महीने भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल तो कुछ घंटों की रह गई है कि जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो उनको सलेखना, संथारा करवाते हैं। तो इस अध्ययन का 36वें अध्ययन का एक मूल भाव और है कि इसमें 5 भावनाएं बताई गई हैं। वो भावनाएं कैसी हैं? 5 भावनाएं। उच्च साधक को साधना से भ्रष्ट करने वाली ये भावनाएं शास्त्रकारों ने, परमात्मा ने वर्णित की हैं कि जिससे निवृत्त होने पर ही साधना सफल होती है। साधक को कभी भी ये 5 भावनाएं अपने जीवन में नहीं लाना। कौन सी है? एक है कंदर्पी भावना, जिसमें काम की कथा करते रहना, दूसरों को हंसाने की चेष्टाएं करते रहना, बिना बात किसी को हंसाते रहना, किसी को आंखें दिखाते रहना, किसी को एकदम डराते रहना, ऐसी भावना कंदर्पी भावना है। ऐसा स्वभाव हास्य और विकथाओं द्वारा दूसरों को विस्मित करना, यानी कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटे बच्चों को आंखें निकाल निकाल के डराते रहते हैं, है ना, और या किसी के सामने कुछ विस्मयकारी, ये जो भावना है, ऐसी चेष्टा वाला साधु कंदर्पी भावना का अगर आचरण करता है तो बुरी गति में जाता, उसको अच्छी गति नहीं मिलती। अभियोगी भावना भौतिक सुखों का, खान पान के रसीले पदार्थों और समृद्धियों को पाने के लिए, समृद्धि अच्छी वस्तुएं पाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करना, भूति कर्म का प्रयोग करना, काले इल्म, काले जादू सीखना, अगर इसका प्रयोग कोई करता है, ऐसा आचरण करने वाला साधु अभियोगी भावना के कारण विराधक बनता है। विराधक, आराधना के लिए साधु जीवन लिया वो विरोधी। किलविषी भावना, जो जीव केवली की, केवल ज्ञान की, धर्म आचार्यों की, साधु साध्वियों की निंदा करता है, अवर्णवाद करता है, ऐसा मायावी साधक, चाहे कोई गृहस्थी है, तो वो किलविषी देव बनता है, जिसका मुख तो काला होता है और शरीर उसका चमकीला होता है। सब देवों को पता चल जाता है कि ये देव गुरु धर्म की निंदा करके आया है। तो ये ऐसा वो विराधक भावना से बचना चाहिए। चौथी है आसुरी भावना, जिसका क्रोध कभी शांत नहीं होता और लोगों को निमित्त बनाता रहता है। कैसे? तेरे कारण मुझे क्रोध आया है। अपना क्रोध खुद ने किया और दोष किसके ऊपर देना? तूने मुझे क्रोधी बनाया है। क्रोध तेरे भीतर बैठा था, तभी तो तू क्रोधी बना है। दूसरों को दोष देते रहना, निमित्त बनाना, ऐसी प्रवृत्तियों के कारण असुरी भावना, असुर बनता है वो, असुर, राक्षस, असुरी भावना का आचरण करता है। 5वीं है मोही भावना, जो किसी शस्त्र द्वारा भी भक्षण करके, अग्नि में जलकर, पानी में डूबकर आत्महत्या करता है। अकल्पनीय निषिद्ध वस्त्र पात्रों का सेवन करता है, वो साधु मोही भावना का आचरण करता है। और इस प्रकार कि ये जो साधक इसकी कारण अपने सारे गुणों की विराधना कर लेता है, विराधक होता है। देव भव में भी वो सुखी नहीं होता, नौकर चाकर ही बनता है वहां जाकर के। परमात्मा कहते हैं
कि जैसी भावना से होगी उसकी ऐसी भावनाओं से बचना चाहिए। ऐसी भावना से बचकर जीव अपने आराधना को बचा सकता है। इन भावनाओं की, पांचों भावनाओं को, एक सद्गृहस्थ को और एक साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए। कौन सी पांचों भावना? कंदर्पी भावना नहीं लेकर आनी अपने अंदर, उससे बचना चाहिए। अभियोगी भावना, किलवशी भावना, असुरी भावना और मोही भावना। तो ये है प्यारा आगम, उत्तराध्ययन आगम। ये 36 अध्ययन की जो कुछ गाथाएं हैं हमारी, कल का जो समय होगा, जो उससे वंचित रह जाएगा उस नज़ारे से, समझ लेना उसका सौभाग्य उससे भी बहुत दूर खड़ा है। कल परमात्मा का केवल ज्ञान कल्याणक और गौतम स्वामी, परमात्मा का निर्वाण कल्याणक और परमात्मा गौतम प्रभु का केवल ज्ञान कल्याणक, उस रस में हम भीग जाएंगे, उस अनुभूति को अपने हृदय में लेकर जाएंगे और तेले तप की आराधना में लीन हैं। 4 दिन की आराधना में गुन्नी मैया, हम सब साध्वियाँ मौन में, उनसे आप मंगल पाठ भी श्रवण करेंगे। तो घर में सभी को लेकर आना, कम से कम उन सौभाग्य के पलों के साक्षी जरूर बनना। कल सुबह 6:30 बजे, कल सुबह सूर्य की उगती किरण के साथ धर्म आंगन में प्रवेश करना और परमात्मा के उस प्रकाश उत्सव को, केवल ज्ञान उत्सव को मनाने के लिए अपने हृदय के पात्र को पवित्र पावन करके उस भावना को, उस प्रकाश को अपने अंदर लेंगे। इसी के साथ